डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में क्या असर आता है मदर पे और बेबी पे डायबिटीज़ का। अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुका है। आफ्टर 20 या 24 वीक्स के लगभग जब शुगर डिटेक्ट होता है, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये भी हो सकता है आपको कि मे बी आप ऑलरेडी डायबिटीज़ से सफ़र पहले भी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो चुका है, या 20 वीक से पहले भी अगर आपको शुगर रहा है इस प्रेगनेंसी में, तो इसका मतलब आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं, आप ओवर्ट डायबिटिक पेशेंट हैं, आप ऑलरेडी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। सो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मदर और बेबी को हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो बेबीज़ को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाई शुगर के चलते बेबी को कई बार सडन इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ होती है, जो कई बार पता भी नहीं चलता और सडन बेबी पेट के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। ये मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर, जो मदर को पता भी नहीं रहता है। इसके लिए हमको ये जानना चाहिए कि मदर्स हाई रिस्क हैं डायबिटीज़ के लिए, किस मदर को शुगर इन प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांस। अगर वो ऑलरेडी ओवरवेट है, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या ओबेसिटी की, अगर प्रीवियस वाले प्रेगनेंसी में उनको शुगर आया हुआ है, प्रीवियस वाली प्रेगनेंसी में अगर कोई स्टिल बर्थ का हिस्ट्री है, या वो पहले पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं। फीमेल्स बहुत हाई रिस्क होती हैं कि इनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है इन प्रेगनेंसी। अब बेबी पे क्या असर आता है? बेबी या तो छोटा रह सकता है या बेबी मैक्रोसोमिक बेबी हो, बेबी का वेट 3.5 kg से ज़्यादा हो सकता है। वक्त अच्छी बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि बेबी शुगर की वजह से इतना हेल्दी हो गया रहता है, इतना मोटा हो गया रहता है, और जब ड्यूरिंग सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी बेबी को निकलते वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्थ इंजरीज मदर को हो सकती हैं एंड बेबी को भी काफ़ी सारे इंजरीज हो सकती हैं। और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बेबी का जो शुगर लेवल है वो तुरंत में फॉल करता है। ये भी डायबिटिक बेबीज़ में होता है, जो डायबिटिक मदर से डिलीवर किए हुए बेबीज़ हैं उनमें ऐसा होता है। इनमें प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, है ना, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बेबी में हो सकते हैं। प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है एंड पानी कम देखा जा सकता है या पानी मैक्सिमम केसेस में ज़्यादा देखा जाता है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बेबी में हो सकते हैं। तो कब शुगर डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी में? बेसिकली 20 to 24 वीक्स के लगभग में हम एक OGTT करके एक टेस्ट करते हैं। उसमें हमको पता चलता है, बेसिकली उसमें ब्लड शुगर किया जाता है और उसके बाद 75 ग्राम प्लेन ग्लूकोज दे करके 2 आवर्स के बाद फिर से शुगर टेस्ट की जाती है। फास्टिंग वाली वैल्यू 90 से कम होना चाहिए और जो 2 घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद का जो वैल्यू है वो 140 से कम होना चाहिए। अगर इस रेंज में है 140 से कम और 90 से कम, तब हम जानेंगे कि हमें डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी नहीं है। बट अगर ये वैल्यूज़ 90 और 140 से एक्सीड करती हैं, तब हमको ये और तुरंत में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स भी ये रहते हैं, अगर ज़्यादा बहुत जल्दी वेट गेन कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर मंथ में 2 से 2.5 kgs ही वेट गेन करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ज़्यादा जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, है ना, आपको डायबिटीज़ या शुगर होने के चांसेस इन प्रेगनेंसी काफ़ी हाई होते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? हाउ टू प्रिवेंट दैट? जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला, 30 minutes to 45 minute daily walk can prevent you from developing high blood sugar and high BP in pregnancy. दोनों चीज़ों से प्रिवेंट कर सकता है, इसलिए वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपने मीठे का इंटेक कम रखिए, बेबी के मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मॉनिटर रखिए। एज सुन एज यू गेट कि लेस बेबी मूवमेंट हो रहा है, तुरंत डू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज आपके डॉक्टर
कराएंगे, डॉपलर कराएंगे, एनएसटी करा सकते हैं बेबी का वेलबींग देखने के लिए। मल्टीपल स्कैन्स हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बेबी का वेलबींग को देखने के लिए, बिकॉज बेबी का वेट मॉनिटरिंग, बेबी का सारी चीज़ें, डॉपलर मॉनिटरिंग, बेबी में ब्लड ठीक से जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी आपको हुई है तो यू हैव हायर चांसेस कि आपको लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ऑल्सो बेबी को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। So just after delivery, get your sugar test done after 6 weeks after delivery, है ना, ताकि ये जानने के लिए कि वो जो शुगर लेवल आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था वो कम हुआ है या नहीं। क्या मेडिकेशंस आप प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर दवा की बात करें तो मेटफॉर्मिन इज़ द सेफेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको आपके डॉक्टर मेटफॉर्मिन एडवाइस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी अदर मेडिकेशंस आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ वाली मेडिकेशंस, इसलिए इंसुलिन इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक, इंसुलिन अगर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली शुगर के कम होने के भी चांसेस, हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको सीबीजी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओवर्ट डायबिटीज़, मतलब आपको पहले से ही शुगर था या 20 वीक से पहले शुगर है प्रेगनेंसी में, हाई चांसेस ऑफ हैविंग कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस इन योर बेबी। ये एज सुन एज यू गेट योर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, आपको शुगर टेस्ट भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं और आपको करना ये ज़रूरी है टू नो कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शुगर और नॉट, डायबिटीज़ और नॉट, बिकॉज टू रूल आउट एनी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़र या कॉन्जेनाइटल न्यूरल डिजीजेस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऑल्सो। सो आई होप मैंने एक जिस्ट में, एक शॉर्ट फॉर्म में इस टॉपिक को कवर किया है। आई मेक सच वीडियोज़ एट माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।